हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, जेई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट सही होने चाहिए। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही इम्पोर्टेंट होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे करोगे उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, आपका एग्ज़ाम जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्लास 10th के तरीके से मुझे भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो भी क्वेश्चन चल रहा हूँ करने के लिए, ये क्वेश्चन बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट 2021 बैच के हैं, जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और इस बार जो 12th में गए हैं, न्यू स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम 2022 में होगा, उनके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आपको कूलम्ब से अप्लाई करने में नहीं होगा। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। कूलम्ब्स ने यह बताया था कि अगर हम दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज सपोज करें, तब वहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फोर्स की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने दो चार्ज सपोज किया कि ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, ये दोनों स्टेशनरी चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और अगर इस चार्ज को स्मॉल सेपरेशन R पे रखा हुआ है, अब यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कूलम्ब्स ने बताया था दिस फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, यू हैव टू आइडिया। अब अगर इस चार्ज की हम बात करें, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन निकालने का क्लियर नहीं हो पाया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन कैसे सपोज करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बट ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन अगर आपने सपोज किया इसमें से कोई एक चार्ज नेगेटिव है, दिस इज द प्लस Q1, दिस इज द माइनस Q1, तब इस केस में ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ये भी फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, बट डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे अट्रैक्टिव हो गया और यहाँ पे डायरेक्शन रिपल्सिव नेचर का हो गया। बस यही कंसेप्ट हम आज यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है, एकदम बेसिक लेवल से है, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को टिल द एंड वॉच किया तो कभी आपको कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कोरोना काल का समय है, बहुत ही डेंजरस समय है, तो आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार की खुले दिल से सेवा करें। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल पे मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझसे पहले रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का देने वाले हैं, जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो मुझसे पहले रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मैंने मान लिया कि ये चार्ज है 1 कूलम और ये चार्ज है 1 कूलम और इसके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर।
अब आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे एयर है, एयर या आप वैक्यूम सपोज कर सकते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, फटाक से करते हैं इसको। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। अब आपको पता है कि दिस इज द 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 1/4πε0 की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू भी है 1 कूलम, और डिस्टेंस 1 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन आएगा। दिस इज द फोर्स, ये मैग्नीट्यूड है। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। कहने का मतलब जो ये वाला चार्ज होगा इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, और जो ये वाला चार्ज होगा इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। आप ये कह सकते हैं, अगर आपने पॉइंट ए और बी सपोज किया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि अलोंग ए बी होगा या फिर अलोंग बी ए होगा, दोनों सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर मैंने ये सपोज किया कि हमारे पास सेम दो चार्जेज हैं, बट अब ये 1 माइक्रोकूलम है और ये -1 माइक्रोकूलम है, इसके बीच का डिस्टेंस है कितना मान लेता हूं 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अब अगेन आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, अब आपको इस क्वेश्चन को मुझसे पहले करके दिखाना है, और अगर आपने मुझसे पहले करके दिखा दिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आप समझ चुके हो। बिल्कुल ट्राई करो। अब यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, Q1 पहला वाला चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम होता है 10 की पावर -6 कूलम, इसका मतलब ये भी हो जाएगा -10 की पावर -6 कूलम। यहाँ पुट करेंगे 10 की पावर -6 कूलम मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम डिवाइड बाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 माइक्रोमीटर, तो 10 की पावर -6 मीटर का होल स्क्वायर। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हम एज्यूम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आंसर है नो, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन या किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर जाता है या फिर रिटार्ड हो जाता है। इसका मतलब अब अगर हम पूछें यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 की पावर 9 हुआ ये, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 10 की पावर -12 मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा, ये कैंसल आउट यहाँ से, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन, दिस इज द फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको याद रखना है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब थोड़ा सा मैं लेवल को बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड मिनिमम फोर्स व्हेन टू चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास दो चार्ज हैं
जो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब उस केस में मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ मीन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। यही मेंस का सवाल है। सोच के आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब याद करो, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो कूलम्स लॉ है ये दो बात पे डिपेंड करता है, इसके बीच का सेपरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसके बीच का सेपरेशन तो फिक्स है क्वेश्चन में, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको खुद डिसाइड करना है। अब आप बताओ कि सबसे मिनिमम चार्ज क्या होगा, क्योंकि अगर चार्ज मिनिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, और मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, तो आंसर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे जो मिनिमम चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज किया गया है। इसका मतलब एक बात कन्फर्म है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस पे रखा गया है। अब आप बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोलते हैं F इक्वल टू K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा भी हम बोलते हैं। अब अगर हम आपसे आंसर पूछें तो आप क्या बताओगे, Q1 के स्थान पे है E और Q2 के स्थान पे है E और डिवाइड बाई 1 मीटर का स्क्वायर, तो आंसर आपको मिल जाएगा F इक्वल टू KE²। ये इसका आंसर होगा। कितना बेहतरीन सवाल है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे बेस्ड कर दिए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आसान क्वेश्चन है और आप आराम से समझ जाओगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तक मैंने 2 चार्ज सपोज किया था, अब मैं 3 चार्ज को सपोज कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे भी 1 कूलम है, यहाँ पे भी 1 कूलम है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस है 1 मीटर। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो पॉइंट ABC। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट A। पूछ रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट A। पॉइंट A पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया 2 चार्ज का एक सिस्टम। जब 2 चार्ज का एक सिस्टम था वहाँ पे एक फोर्स था, लेकिन अब ये 3 चार्ज का सिस्टम है। तो अगर 3 चार्ज का सिस्टम है तो फोर्स कितने होने चाहिए, तो आंसर है 2। अब यहाँ पे आपको 2 फोर्स कौन सा होगा ये कंसीडर करना है। 3 चार्ज 2 फोर्स। सबसे पहले हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। फोर्स कहाँ निकालना है, तो आंसर है ए पे आपको फोर्स निकालना है। और ए पे चार्ज है 1 कूलम। अब अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो इस पे फोर्स कौन कौन सा चार्ज लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब ये वाला अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये इसको दूर भगाएगा, ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसको हम बोलेंगे FAC, क्योंकि C वाला A पे फोर्स लगा रहा है तो ये FAC हो गया। ऐसे B वाला जब A पे फोर्स लगाएगा ये भी इसको दूर भगाएगा और इसको हम बोलेंगे FAB। ओके, अब आपने 2 फोर्स निकाल लिया। अब ये दोनों फोर्स किस एंगल पे होंगे, तो आंसर है 90 एंगल पे होंगे। अब इन दोनों फोर्स का नेट निकालना है। आपको पता है कि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 वेक्टर को ऐड करने का क्या मेथड होता है, 2 वेक्टर को ऐड करने का क्या मेथड होता है, तो आपको बताया गया फॉर्मूला। अगर मैंने मान लिया कि 2 वेक्टर P and Q हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है P² + Q² + 2PQ cos θ। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर हम पूछें कि बताओ FAB और FAC की वैल्यू क्या होगी,
एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जो एफ ए बी होगा ये कितना होगा? बहुत सिंपल है, अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या चाहिए? आपको चार्जेस चाहिए और बीच का सेपरेशन चाहिए। अब आपको एफ ए बी निकालना है तो यहाँ पे चार्ज है 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 1 कूलम, इसके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये है एफ ए बी और यही आएगा एफ ए सी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज है, बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। इसका मतलब ये भी आएगा एफ ए सी। इसका मतलब एफ ए बी और एफ ए सी दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको मैंने एफ सपोज कर लिया, ये एफ के बराबर है, ऐसा मैंने लेट कर लिया। तो आप अगर इसको एफ मान रहे हो तो हर जगह आप एफ पुट कर दो, एफ स्क्वायर प्लस 2f मल्टीप्लाई एफ और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो cos 90 हो गया। आपको पता है cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये थर्ड वाला टर्म 0 हो गया और आपको मिलेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 2f स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया f रूट 2 और f की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया है? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। इसका मतलब जो यहाँ पे आपको f मिलेगा, f नेट जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा सीधे सीधे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 रूट 2 न्यूटन। दिस इज द आंसर। कितना बेहतरीन सवाल था। अब ऐसे में एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझसे पहले प्रयास करो आप करने के लिए। अब मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास 4 चार्ज का एक सिस्टम है, या अभी मैं 3 चार्ज का एक सिस्टम सपोज कर रहा हूँ। एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ सेम, और आई होप आप मुझसे पहले करके दिखा दोगे। ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया -1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है 1 कूलम। क्लियर? वही सेम क्वेश्चन है ए बी सी। मुझसे पहले ट्राई करो। डिस्टेंस 1 मीटर मैंने मान लिया और डिस्टेंस 1 मीटर। इस डिस्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बताना है एफ ए की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब कि पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम? सेम कंसेप्ट है। पहले देखेंगे जो ये वाला चार्ज है, ये वाले चार्ज पे कौन कौन से चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, या इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा इसको। इसका मतलब ए पे लगा रहा है फोर्स सी, तो इसको लिखेंगे एफ ए सी। ऐसे जो बी वाला है इस सी वाले को क्या करेगा? दूर भगाएगा। इसका मतलब इधर भगाएगा दूर, ये इधर भगाएगा दूर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा एफ ए बी। अब फिर से 2 वेक्टर आपको मिल रहे हैं इस तरीके से। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये एंगल 90 हो गया। अब आपके पास 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। तो कैसे निकालेंगे उसका हम मैग्नीट्यूड? बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर से वही कंसेप्ट, R = अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। सबसे पहले आपको यहाँ पे एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और चार्ज यहाँ पे है 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और यहाँ पे 1 कूलम मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। तो आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये हो गया इतना न्यूटन। किसकी वैल्यू है? ये एफ ए बी की वैल्यू है। और यही सेम किसके बराबर आएगा? सेम आएगा एफ ए सी। क्यों? क्योंकि चार्ज और उसके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, जिसको हम मान सकते हैं दिस इज एफ ए सी। एफ ए सी आराम से आप कर ले जाओगे। अब ये और इसी को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये एफ के बराबर है।
F के बराबर है। अब आप सोच के बताओ कि एफ ए का मान हम कैसे निकालेंगे, या फिर एफ नेट जिसको हम बोलते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। तो आप बहुत आसानी से बोलोगे, हम लिखेंगे एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ मल्टीप्लाई एफ इंटू कॉस 90, कॉस 90 0, तो ये हो जाएगा एफ रूट 2, और एफ की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 टाइम्स ऑफ रूट 2 न्यूटन। ये है मैग्नीट्यूड। अब अगर हम पूछें कि बताओ जो नेट फोर्स यहाँ पे निकला हुआ है, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो, डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो। तो डायरेक्शन निकालने का क्या कंसेप्ट है, आप ऐसे बता सकते हो सोच करके। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर दो फोर्स इक्वल हैं और अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो एफ नेट होगा ये थीटा बाई 2 पे हो जाएगा। याद कर लो, अगर दो इक्वल फोर्स किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं तो उसका जो नेट होगा वो थीटा बाई 2 पे होगा। कहने का अब देखो, ये वाला फोर्स इसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ जो एफ नेट होगा ये किस एंगल पे होगा, तो आंसर है 45 एंगल पे होगा। लेकिन कैसे, इस बात को हम प्रूफ करने चल रहे हैं। आपने क्या पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। याद करो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अल्फा यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो tan अल्फा की वैल्यू क्यू साइन थीटा, क्यू का मतलब यहाँ पे एफ है और साइन थीटा का मतलब 90 है, और पी की वैल्यू भी एफ है, क्यू की वैल्यू भी एफ है, तो ये हो जाएगा cos 90। cos 90 होता है 0, ये टर्म 0 हो गया, sin 91 तो f बाई एफ, इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू f बाई एफ होगा, और इसको हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू, एक मिनट, tan अल्फा हो जाएगा tan 45, और यहाँ से अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। देखो प्रूफ हो गया। मैंने बोला था ना डायरेक्टली कि अगर दो फोर्स इक्वल हैं तो हमेशा नेट थीटा बाई 2 पे होता है, वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन और जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब हम सपोज करने वाले हैं अगर हमारे पास 4 चार्जेस का कोई सिस्टम है, तब वहाँ पे हम कैसे नेट फोर्स निकालेंगे। अगर हमारे पास 4 चार्जेस का सिस्टम है, तब वहाँ पे हम नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, गुड। जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरीके से, प्रॉब्लम नंबर है 5। एक स्क्वायर है और एक इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे हर जगह चार्ज है 1 कूलम, हर जगह चार्ज है 1 कूलम, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये पूछ रहा है कि पॉइंट ए पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ ए की वैल्यू क्या होगी। सेम कंसेप्ट वही। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वहां पहुंचना है जहां पे फोर्स निकालना है। तो आप पहुंच गए ए पे क्या रखा हुआ है, 1 कूलम का चार्ज। अब आपको देखना है इसके अलावा कितने चार्जेस हैं, तो आंसर है 3। एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ये सारे चार्जेस फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे। कहने का मतलब अगर 4 चार्ज है तो फोर्स कितना होना चाहिए, 3 कौन कौन से होंगे उसको हम पहले डिसाइड करते हैं। देखो ये वाला इसको दूर भगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलेंगे एफ, इसको हम अब F1 मान ले रहे हैं, कोई F1 इसको मान ले रहे हैं। वैसे रियलिटी में क्या होगा, ये FAD होगा, बट मैंने इसको F1 मान लिया। अब ये वाला भी इसको दूर भगाएगा, इसको मैंने F2 मान लिया। अभी एक चार्ज और बचा हुआ है, ये भी इसको दूर भगाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स हमेशा अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होती है। इसको मैंने मान लिया F3 है। ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसके सारे जो साइड्स होंगे इक्वल होंगे, 1 मीटर डिस्टेंस है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे कितने फोर्स हो गए हैं, 3।
पॉइंट ए पे 3 फोर्स हो गए हैं। जब पॉइंट ए पे 2 फोर्स थे तो आपने बड़ी आसानी से वेक्टर का जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला होता है उसको अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, यहाँ पे 3 फोर्स हैं। अब 3 फोर्स है तो फिर नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम F1, F2, F3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड, देन हम वेक्टर सम की बात करेंगे। अब अगर आपसे पूछें कि F1 की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बताओगे? F1 का मतलब आपको क्या क्या चाहिए? तो अगर आप सपोज कर लो F1 यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो आंसर है डिस्टेंस है 1 मीटर। चार्ज कितना, 1 कूलम। चार्ज कितना, 1 कूलम। इसका मतलब 1 × 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा K। मतलब F1 की वैल्यू आ गई K का मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन। K न्यूटन तुमने निकाल लिया किसकी वैल्यू, तो आंसर है F1 की वैल्यू। ऐसे कर F2 की बात करेंगे तो F2 भी क्या है, 1 कूलम चार्ज, डिस्टेंस 1 मीटर, तो F2 का मान भी कितना आएगा, तो F2 का मान भी आएगा 1 न्यूटन। F2 भी बराबर आएगा 1 न्यूटन, सॉरी K न्यूटन। F2 भी आएगा K न्यूटन। लेकिन जो F3 है, F3 कितना आएगा, मुझे ये करना है, ये मुझे सॉल्व करना है। F3 कितना आएगा, तो F3 में देखो यहाँ पे चार्ज 1 कूलम है, यहाँ पे चार्ज 1 कूलम है। अब आपको इसके बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, तो ये एंगल 90 है, यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये हाइपोटेनियस होगा, कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे √2। अब अगर पूछें कि बताओ F3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे K × 1 कूलम डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? तो ये आंसर आ जाएगा K/2। इसका मतलब कि जो F1 की वैल्यू है ये K है, F1 की वैल्यू है K और F2 का मान भी K है, बट F3 की वैल्यू कितनी आ रही है, K/2। F3 की वैल्यू K/2 आ रही है। अब 3 फोर्स तो अलग अलग आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिए, लेकिन अब आपको क्या करना है, इन तीनों का नेट निकालना है। अब आपको इन तीनों का नेट निकालना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ये पॉइंट A है जहाँ पे 3 फोर्स लगा हुआ है, F1, और ये फोर्स है F2, और ये फोर्स है F3, और ये पूरा एंगल कितना है, तो आंसर है 90 एंगल, पूरा 90 एंगल है। और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45। ये वाला एंगल 45 क्यों, चूँकि ये 45 होता है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45। दिमाग लगाओ, कैसे हम 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले हम F1 और F2 को ऐड करेंगे। F1 और F2 को पहले हम ऐड करेंगे, जो आएगा वो 45 एंगल पे आएगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है। F1 बराबर मैंने F मान लिया और F2 बराबर F मान लिया, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। या आप कह सकते हैं कि F1 भी K न्यूटन है और F2 भी K न्यूटन है। तो इसका मतलब इसका जो नेट आएगा वो किधर आएगा, इसका जो नेट आएगा ये F3 की डायरेक्शन में आएगा। कहने का मतलब अगर हम पूछें कि इसका नेट किधर आएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसको हम मान लेंगे कि ये है F डैश, मैंने इसको मान लिया। अब इस F डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट, अंडर रूट K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर प्लस 2 × K, और एंगल कितना है यहाँ पे, cos 90। कहने का मतलब अब आप F3 को भूल जाओ, पहले F1 और F2 को ऐड करो। तो F1 F2 को ऐड करेंगे तो एंगल यहाँ पे 90 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा K√2। F डैश कितना आ गया, K√2। अच्छा, अल्फा कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट, tan अल्फा = हो जाएगा K sin 90 डिवाइड बाई K प्लस K cos 90, वही सेम आएगा, मतलब अल्फा आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब 45 एंगल पे F डैश हो जाएगा। अब तुमने ये देखा, अब तुमने क्या किया, अब आपने जो है इस पॉइंट A पे 2 फोर्स बना दिया,
3 फोर्स को आपने 2 फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन सा? एक F3 और दूसरा F'। क्लियर है? अब अगर 2 वेक्टर एक डायरेक्शन में हैं तब उनका नेट हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे, F' प्लस F3 कर देंगे, F' प्लस F3 कर देंगे। और F' की वैल्यू कितनी है? K√2 और प्लस ये हो जाएगा K/√2। तो अगर हम यहाँ से K को कॉमन करें तो कितना आ जाएगा? अगर K/√2 को कॉमन करें तो कितना आएगा आंसर? या अगर हम K को कॉमन करें तो हो जाएगा √2 प्लस 1/√2 न्यूटन। यही आंसर हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे डायरेक्शन इसका होगा, ये C है और ये है अलोंग CF। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा अलोंग CF, अलोंग CF, डायरेक्शन अलोंग CF हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। जब भी हम 2 से ज़्यादा फोर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले 2 को करेंगे, फिर उसमें तीसरा करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सब समझ गए होंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कूलम्स लॉ अप्लाई करना आपको आ गया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बहुत सारे कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल हैं, आप लोग करिए। जहाँ पे आपको डाउट्स मिले आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज करके बताइए। थैंक यू सो मच।